आज से चारधाम यात्रा का आगाज। सीएम ने बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव ऋषिकेश से शुरू। सीएम ने अफसरों से किए कसे पेच और फील्ड में दौड़ने के निर्देश। विपक्षी विधायकों की बैठक में गरमाए मुद्दे। मुखबा से गंगोत्री के लिए विदा हुई मां गंगा की डोली। कल खुलेंगे भक्तों के लिए धाम के कपाट। वन भूमि में बनी 100 मजारें तोड़ी। कई निशाने पर धार्मिक स्थलों के नाम पर 1000 से अधिक अतिक्रमण। जंगलों की आग को बारिश से भी नहीं मिली राहत। प्रदेश में 24 घंटे में 18 जगह धधके जंगल। 5 घटनाओं से 4 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित। और मसूरी में जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि। तापमान गिरकर 14 डिग्री पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य के 11 शहरों में दूर होगी पार्किंग की दिक्कतें। सरकार ने पार्किंग निर्माण को 14 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रमुख पर्यटन गतिविधियों और 11 शहरों में दूर होंगी ये दिक्कतें। शहरों में जाम की समस्या से भी अब लोगों को निजात मिलेगी। जाम की समस्या से निपटने के लिए पार्किंग पर जोर दिया जा रहा है। शहरों में जाम पर प्रदेश सरकार पार्किंग पर अब जोर दे रही है ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। करीब 150 नई पार्किंग के विकल्प तलाश रही है सरकार। तो इसमें मल्टी स्टोरी, ऑटोमेटिक, टनल पार्किंग के विकल्प भी शामिल हैं। शुरुआती चरण में 18 पार्किंग के लिए बजट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में जाम की स्थिति को देखते हुए अब पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, इस पर जोर दिया जा रहा है। इसमें मल्टी स्टोरी, टनल, ये तमाम पार्किंग की व्यवस्थाएं, विकल्प शामिल हैं। देहरादून से बड़ी खबर, सरकार ने पार्किंग निर्माण को 14 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रमुख पर्यटन गतिविधियों वाले 11 शहरों में अब ये दूर होगी। शहरों में जाम की समस्या से निपटने के लिए पार्किंग पर जोर दिया जा रहा है। बढ़ते आगे, रुड़की के बेड़ला ग्राम में पंजाब नेशनल बैंक में आग लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम के द्वारा आग पर किसी तरह काबू पाया गया। आग लगने से बैंक में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर यूनिट की तत्परता से बैंक में रखा लाखों का कैश जलने से बचा है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेड़ला ग्राम की ये घटना बताई जा रही है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां दुकानों पर पेटीएम के जरिए भुगतान लेने वाले संचालकों को चूना लगाने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और आरोपी अपने आप को पेटीएम का एजेंट बताकर दुकानदारों के साथ ठगी का काम करते थे। आपको बता दें कि आरोपी दून और गाजियाबाद में 2-2, हरिद्वार, लुड़की में 1-1 और दिल्ली में 3 वारदात को अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने दुकानदारों को करीब 6 लाख से 6.5 लाख रुपए का चूना लगाया। डीआईजी और एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने यह खुलासा किया है।
एटीएम ठगी का गैंग यहाँ क्षेत्र में आया था और 12 तारीख को उन्होंने रायपुर क्षेत्र में है देवपाल शर्मा उनसे 1,40,000 का ठगी किया था। इस पर जब मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसमें तहकीकात की गई, इसमें हमारे 3 टीमें गठित की गई और हमने 195 सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अंतर्राज्यीय गैंग को हमने इंटरसेप्ट किया और ये तीनों जो हैं दिल्ली के रहने वाले हैं। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को राज्य में कोरोना के करीब 141 नए मरीज सामने आए और राज्य में एक्टिव मरीज की संख्या 348 हो गई है। देहरादून में 64, अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 6, चमोली में 2, चंपावत में 7, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 21 और पौड़ी में 10, पिथौरागढ़ में 2, टिहरी में 1, यूएस नगर में 12 नए मरीज सामने आए। खबर देहरादून से, जहां 15वें वित्त आयोग का बजट खर्च न कर पाने वाली पंचायतों को विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने ऐसे अधिकारियों और प्रतिनिधियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पंचायती राज निदेशालय देहरादून सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में महाराज ने 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए चिन्हित विकासखंड, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारियों को चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि बार बार कहने के बाद भी पैसा खर्च नहीं कर रही है, पंचायतों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो जुड़े हुए हैं और सभी अधिकारीगण जो जुड़े हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख जो जुड़े हुए हैं और सभी अधिकारीगण जो जुड़े हुए हैं, ग्राम सभा के अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर जो है हमारी बातों को सुना और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिल्ली में जब मंत्री जी के पास गया तो मंत्री जी ने कहा भाई हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजिए ताकि और पैसा उत्तराखंड को हम दे सकें। और निश्चित रूप में हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हम आपको हिदायत दें और हम इस प्रकार की परिपाटी लाना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधिगण और जो अधिकारीगण पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं उनको हम दंडित करें और जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत करें। रुक करते हैं अगली खबर का। विपक्ष के हंगामे के बाद आखिरकार आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी दलों के विधायकों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री, बद्रीनाथ, प्रतापनगर, चक्राता, ज्वालापुर, भगवानपुर, छबरेड़ा, पिरान, कलियर, मंगलौर, लक्सर, खानपुर और हरिद्वार ग्रामीण में चल रही लंबित कार्यों की विकास परक योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में सभी विपक्षी दल के विधायकों ने शिरकत की और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, राजेंद्र भंडारी, अनुपमा रावत समेत तमाम नेता इस बीच मौजूद रहे। विपक्षी दलों के विधायकों के साथ हुई इस बैठक पर राज्य में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष के विधायकों के दबाव में सीएम ने विपक्ष के विधायकों के साथ बैठक की, साथ ही विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने एक साथ कभी सभी की समीक्षा बैठक क्यों नहीं की, ये सवाल विपक्ष का। विपक्ष की अलग से बैठक बुलाना, इससे साफ है कि मुख्यमंत्री भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। – 2024 के लोकसभा चुनाव और 2023 में होने वाले निकाय चुनाव से पहले सरकार पर विकास कार्यों को पूरा करने का दबाव है, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विधानसभा वार राज्य की सभी विधानसभाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसके तहत विधानसभाओं में चल रही लंबित कार्यों एवं विकास परक योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में अधिकारियों को योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं विपक्षी दलों के विधायकों के साथ हुई इस बैठक पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है।
कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष के विधायकों के दबाव में सीएम ने विपक्ष के विधायकों के साथ बैठक की। साथ ही विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि मुख्यमंत्री ने एक साथ सभी की समीक्षा बैठक क्यों नहीं की। विपक्ष की अलग से बैठक बुलाना इससे साफ है कि मुख्यमंत्री भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपने ये कहा प्रश्न में पूछते हुए कि आप लोग आरोप लगाते थे, और आरोप लगाने का ही ये नतीजा है कि आज ये बैठक हो रही है। नहीं तो क्या कारण है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा है उनकी समीक्षा बैठक होती है वो केवल सत्ताधारियों की अलग से होती है, और अब जब विपक्ष ने आवाज उठानी शुरू की तो विपक्ष के विधायकों की समीक्षा अब हो रही। साथ में क्यों नहीं? अगर हरिद्वार की 14 लोकसभा सीट पर 14 अगर विधानसभाएं हैं तो 14 के 14 विधानसभाओं की समीक्षा एक साथ क्यों नहीं हुई? सत्ताधारी दल के लोगों की समीक्षा अलग और विपक्ष के साथियों की समीक्षा अलग ही क्यों? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की ये जो मानसिकता है, कुंठित मानसिकता है, इसको तो मैं कमाल की मानसिकता मानती हूँ। क्योंकि कोई भी कार्य अच्छा होता है तो ये उसको यही कहते हैं कि इनके दबाव में आकर किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है वो नेक विचारधारा को लेकर करती है। तो सीएम साहब हर चीज़ को लेकर एक अच्छी विचारधारा को लेकर कार्य करते हैं, और विपक्ष की भी राय लेना उनको अच्छा लगा, तब उन्होंने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है, विपक्ष की विधायक दल की बैठक बुलाई है। और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है उनके लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि इनको पायल तक का तो पता नहीं, तो झंकार की बातें इनकी करने की आदत है और ये करते रहेंगे, क्योंकि अपना घर इनसे संभल रहा है नहीं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री, बद्रीनाथ, प्रतापनगर, चक्राता, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरानकलियर, मंगलौर, लक्सर, कानपुर और हरिद्वार ग्रामीण में चल रही लंबित कार्यों में विकासपरक योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में सभी विपक्षी दलों के विधायकों ने शिरकत की। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों दल मिलकर राज्य की जनता को धोखा दे रहे हैं। धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। वहीं यूकेडी ने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पहले ही विपक्षी दलों के साथ बैठक कर लेनी चाहिए थी। देखिए, इस राज्य के अंदर भाजपा और कांग्रेस पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके राज्य की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। दोनों की मिलीभगत है। ये बारी बारी से जो सरकारें बनने का चलन है, ये उसका है कि इस बार मेरी सरकार है तो मुझे खाने दे, अगली बार तेरी सरकार होगी तो तुम खाना। इस सिद्धांत पर ही काम करते हैं और राज्य की जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय उनका खिलवाड़ करते हैं। विधायकों की तनख्वाह बढ़ा दी गई, विधायकों की विधायक निधि बढ़ा दी गई, अब समीक्षा बैठक भी हो रही है, लेकिन हकीकत में धरातल पर काम क्या हो रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो अगर पुष्कर सिंह धामी जी ने ये पहल करी है कि विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर विकास कार्यों की समीक्षा करी है, तो ये सराहनीय कदम है। लेकिन साथ ही साथ यदि ये पहल बहुत पहले की जाती, यदि इस तरह का समन्वय बनाने की परिस्थितियाँ पहले उत्पन्न की जाती, तो शायद ये विकास कार्यों की समीक्षा का जो विकास कार्य, तमाम जो विकास कार्य उत्तराखंड के विकास में रुके हुए हैं, यहाँ के हमारे प्रदेश में रुके हुए हैं, इस प्रदेश उत्तराखंड में, वो सारे के सारे शायद समय में पूर्ण होते। पर फिर भी यूकेडी एक विपक्ष के होने के नाते इस कदम का सराहनीय कदम का बहुत बहुत साधुवाद करती है मुख्यमंत्री का कि उन्होंने विपक्ष को साथ लेकर इन विकास कार्यों पर समीक्षा की। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सरकार पर जनता तक विकास कार्यों को पहुंचाने का दबाव है। यही वजह है कि सीएम लगातार एक विधानसभा की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समीक्षा का असर धरातल पर भी देखने को मिलेगा? क्या विपक्षी दलों के साथ आज ये बैठक पहले नहीं की जा सकती थी? क्या मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी या नहीं? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से मिल रही है। केदारनाथ भगवान की हिमालय डोली अब रवाना हुई है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज से ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केदारनाथ भगवान की हिमालय डोली रवाना हुई तो ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में प्रक्रिया शुरू हुई। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर।
ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, केदारनाथ भगवान की हिमालय डोली रवाना हुई। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु इस डोली में शामिल हैं, शरीक हैं, नाचते गाते ढोल नगाड़े के साथ ये डोली रवाना होने की तैयारी में है। लोगों का जमावड़ा, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, यानी कि शुरुआत आज से हो चुकी है। चारधाम यात्रा टर्मिनल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 40 बसों में 1600 तीर्थ यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए रवाना किया। बड़ी संख्या में देश के विभिन्न प्रांतों से आए श्रद्धालु गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदारनाथ की यात्रा पर निकले हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी यात्रियों का स्वागत किया और कहा कि चारधाम यात्रा रूट पर पूरी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जिससे यात्रा का सफल संचालन किया जा सके। सीएम ने बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल से यात्रियों की यात्रा की मंगल कामना के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा पर विभिन्न प्रांतों से उत्तराखंड आए तीर्थ श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बसंत कश्यप यात्रा उन सभी कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करे। पूरा उत्तराखंड, पूरे चार धाम हमारे सभी प्रकार से यात्रा के लिए तैयार है और यात्रा सकुशल हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है और प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं कि किसी को भी आने वाले। जहां लाखों करोड़ों रुपए की लागत लगाकर सरकार ग्रामीणों को स्वास्थ्य का लाभ दिलाने का प्रयास करती है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सरकार को धोखा देकर अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहे। सरकारी तनख्वाह का आनंद ले रहे हैं, जिसका पर्दाफाश दाबकी कला गांव में खाली पड़ा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कई सालों पहले दाबकी कला गांव में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया था, मगर इसका ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने मामलों में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उत्तराखंड की खबरों के बीच इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी के 2 आईएएस पीएम मोदी से होंगे सम्मानित। अच्छे कामों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। रामपुर के डीएम रविंद्र मांदड़ सम्मानित किए जाएंगे। साथ ही चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद भी सम्मानित किए जाएंगे। तो इनके काम को सराहा जाएगा। यूपी के दोनों डीएम की पहल पूरे देश में बड़ी है। अभिषेक ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का काम किया। रविंद्र ने कुपोषण के दंश से छुटकारा दिलाया। तो यूपी के 2 ये आईएएस हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किए जाएंगे।
तो यूपी के दोनों डीएम की पहल पूरे देश में एक मॉडल बनी है। अभिषेक ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई। और इसी खबर पर सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जुड़े हुए हैं। के बख्श जी, अगर देखा जाए तो 2 आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। आपको आवाज मिल पा रही है जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। देखिए, अच्छा प्रशासक वही होता है जो अच्छा काम करने वालों को प्रशस्ति पत्र दे, उसे सम्मानित करे, और जो काम करने वाले नकारा अफसर हैं उनको दंडित करे, उन्हें प्रताड़ित करे, उन्हें दंड का भागी बनावे। तो मोदी ने ये उत्तर प्रदेश सरकार को चुना। उत्तर प्रदेश सरकार के 2 आईएएस अफसर, जो एक रामपुर के डीएम रहे, दूसरे अन्य जिले के डीएम थे, उनको प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छी खबर है, और मोदी ने पहल करके उत्तर प्रदेश के अच्छे अफसरों को मन बढ़ाया है, उन्होंने मनोबल बढ़ाया है, और ये संदेश दे दिया कि जो अफसर अच्छे काम करेंगे, जो जनता की समस्याओं का समाधान करें, विकास योजनाओं को पूरा करेंगे, और उनकी दृष्टि जहां तक जाएगी। अच्छा कदम तो है, लेकिन ये संख्या थोड़ी कम है। आपका सवाल नहीं समझा मैं। के बख्श जी, ब्यूरोक्रेसी के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जो अच्छा काम करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा, लेकिन ये संख्या थोड़ी कम नहीं है? नहीं, अभी तो ये पहल है, ये प्राइमरी स्टेप है। उसके बाद अच्छे अफसरों को बताया, और खराब अफसरों को, खराब प्रदर्शन वाले अफसरों को दंडित किया जाएगा। ये पहला प्रयोग है। प्रयोग में 2 अफसरों को चयनित किया गया है। इसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये एक महज शुरुआत है, और जो अच्छा काम करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा, एक मैसेज, और जो बुरा काम करेगा उसे दंडित किया जाएगा। रामपुर के डीएम रविंद्र मांदड़ सम्मानित किए जाएंगे। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।